नमस्कार। सभी लोगों का आध्यात्मिक संवाद में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जो सीधे हनुमान जी ने बताया है। हनुमान जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और इस पवित्र समय में जब पृथ्वी की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है और हम जल्द ही एक नए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमान जी पृथ्वी के माया से दूर शून्य अवस्था में रहते हैं, पर हम मनुष्यों को आत्मज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग पात्र के जीवन में घट रही घटनाओं से हमें जागरूक करते रहते हैं, ताकि हम गूढ़ रहस्य आसानी से समझ सकें। आज की ये कहानी एक साधु के जीवन के एक भाग से है जो हम सभी के लिए एक परम ज्ञान है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हनुमान जी की कृपा पाएं। आज हम जिस साधु महात्मा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हनुमान जी के परम भक्त थे और परम सत्य की तलाश में भारत में इधर उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते तपती दोपहरिया में वो एक गांव में जा पहुँचे। धूप ने शरीर के हर कोने से जल जैसे सोख लिया और प्यास से उनके गले मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से जकड़ लिया था और शीघ्र ही किसी की मदद को आतुर थे। साधु महात्मा को जल्द ही एक कुटिया दिखाई दी और उनकी खोज को विराम लगा। कुटिया एक बरगद के वृक्ष के समक्ष थी। तपती धूप में यह वृक्ष मानो स्वयं देवता के समान अवतरित हुआ हो, प्राण पखेरु बचाने को, जिसके नीचे साधु ने सबसे पहले अपना आसन टिका लिया। कुछ समय सांस टिकाने के बाद साधु को एक बालक भी दिखाई दिया जो शायद उसी कुटिया का निवासी था। हाँ, ये उसी कुटिया का निवासी था। बिना किसी विलंब के साधु महाराज ने तुरंत अपने शरीर की प्रथम तीव्र इच्छा बालक के सामने रख दी। बालक ने महाराज को प्रणाम किया और उनके लिए पानी लेने कुटिया में जाने लगा। साधु महात्मा से रहा नहीं गया और वो भी बालक के पीछे जाके अपनी प्यास तुरंत बुझाना चाहते थे, पर शायद नियति अभी उनके प्यास के बीच में खड़ी थी। कुटिया के अंदर का मौसम द्रवित करने वाला था। साधु को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी जो संभवतः कुटिया के एक कोने से आ रही थी, जो प्रकाशहीन था। यह किसी महिला की आवाज़ थी जिसका शरीर मानो प्राणहीन किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित था। यह महिला इसी बच्चे की माता थी जो चल फिर भी नहीं सकती थी। साधु ने बच्चे से पूछा, पुत्र, इन्हें क्या हुआ है? बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर जानना साधु के लिए मानो परम कार्य सा था और वो इधर उधर निहार कर उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें सामने टेढ़ी लटकी महाबली हनुमान जी की तस्वीर दिखी। प्रभु की मौजूदगी और इस परिवार की विषम परिस्थिति साधु को जैसे छल रही हो। साधु अपने विचारों के घोड़े पर बैठे ही थे कि अचानक कुटिया में किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी। ये दो महानुभाव महिला की तरफ गतिमान थे, शायद कुछ औषधियाँ लाए थे। साधु ने उन दोनों से महिला के बारे में पूछा तो उत्तर मिला, इन्हें दूसरे स्टेज का कैंसर है और ये बताने वाले गांव के साधारण से वैद्य थे और दूसरे पुरुष महिला के पति परमेश्वर थे। ये सुनते ही साधु की रही सही आशा भी निराशा में तब्दील हो गई। साधु को बच्चे पे बहुत तरस आ रहा था कि अचानक उसने बच्चे की हथेली पर एक निशान देखा जो मानो आग से जलने का हो। साधु ने बच्चे से पूछा, पुत्र, ये निशान पटाखे चुड़ाने से लग गया होगा। बच्चे के उत्तर से साधु के शरीर को जैसे जमा दिया हो। बच्चे ने कहा, नहीं महाराज, ये निशान तो मुझे खाना बनाते वक्त चूल्हे से लग गया था। साधु महाराज को माया ने चारों तरफ से घेर लिया और वो अपने इष्ट देव हनुमान जी से इस परिवार की परिस्थिति के लिए वकालत करने लगे और उस परिवार के लिए इंसाफ मांगने लगे। पर वकालत ज़्यादा देर चली नहीं क्योंकि शरीर बिना पानी के वहीं ढेर हो गया। साधु जी को जब होश आया तो उन्होंने खुद को उसी बरगद के वृक्ष के नीचे लगे खटिया पे लेटा हुआ पाया जो उस कुटिया के सामने था। साधु जी सचेत हो ही रहे थे कि एक और अचेत करने वाला दृश्य दिखा। अब उनके सामने वही महिला जो कुछ देर पहले मरणासन्न थी एकदम स्वस्थ बैठी थी और साधु के स्वास्थ्य की कामना कर रही थी। साधु के पीछे उस महिला के पति बैठे थे जो पंखा हाँक रहे थे। साधु को शायद लगा उसकी वकालत रंग ले आई, परंतु सपने में। लेकिन यह सपना नहीं था। साधु अपना होश संभालते हुए महिला के पति से धीरे से पूछते हैं, आपकी पत्नी अभी कुछ देर पहले तक हिल भी नहीं सकती थी कैंसर की बीमारी की वजह से, ये अचानक से एकदम स्वस्थ कैसे हो गई? इस प्रश्न से कोई उत्तर तो नहीं आया, परंतु महिला और उसके पति अचरज में जरूर पड़ गए। महिला ने हाथ जोड़ के कहा, हे साधु महात्मा, हम दोनों अपने खेतों से वापस आ रहे थे
अपनी कुटिया में भोजन करने कि अचानक हमने आपको अचेत अवस्था में देखा और यहाँ आपको लिटाकर आपकी देखभाल करने लग गए। हमने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा और मैं कभी किसी कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित भी नहीं थी। इस बात पे उसके पति ने भी हामी भरी। साधु महात्मा के जीवन का सारा ज्ञान जैसे गायब हो गया हो। उन्होंने फिर से एक और प्रयास किया अपने आप को सही सिद्ध करने का। मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि जो मैंने कहा वो एकदम सही है। हे महिला, आपका एक पुत्र भी है जिसके हाथ में जलने का निशान है, जो उसे खाना बनाते वक्त चूल्हे से लगा है। मैं उसे भी मिल चुका हूँ इसी कुटिया में। ये सुन के महिला विलाप करने लगी और महाराज के पैरों में गिर गई। बोली, हे महाराज, आपको नमन। मुझे नहीं मालूम आपको कैसे पता कि मेरा एक पुत्र भी है, परंतु मैं अपने छोटे से पुत्र से खाना क्यों बनवाऊंगी। उसके हाथों पर निशान है पर एक गर्म बर्तन के गिरने की वजह से है। मेरा सिर्फ एक ही पुत्र है, कृपया करके मुझे उससे दूर न करें। महिला साधु की बातों से भयभीत हो गई थी। साधु महात्मा ने निश्चय किया वहाँ से तुरंत निकलने का और वो गांव से वापसी का मार्ग पकड़ लिए। कुछ दूर जाके उन्हें एक तालाब मिला जिसके सामने एक वृक्ष था। साधु ने वहाँ थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। वृक्ष के नीचे ठंडी हवा चल रही थी जो मानो तालाब से अपनी घनिष्ठता बता रही हो। कुछ ही क्षण में साधु जी स्वप्नलोक में थे। स्वप्नलोक में जैसे उनके समक्ष दो द्वार थे। ये दोनों द्वार एक सुरंग की तरफ जा रहे थे, एक लाल सुरंग और दूसरी हरी सुरंग। उसी समय एक आवाज़ गूंजती है, अपनी वास्तविकता यानी रियलिटी में वापस जाने के लिए आपको इन दोनों द्वार में से एक को चुनना होगा। आप कौन सा द्वार चुनना चाहेंगे। साधु ने लाल सुरंग के द्वार को चुनना पसंद किया। लाल सुरंग में चलते हुए साधु को वो सब दिखने लगा जहाँ महिला कैंसर से पीड़ित थी और उसका परिवार उसकी बीमारी से बदहाल था। जल्द ही लाल सुरंग का अंत आ गया और फिर से आवाज़ गूंजी। इस रियलिटी यानी वास्तविकता को जारी रखने के लिए इस सुरंग से निकल सकते हैं या वापस इसी सुरंग में जा सकते हैं। साधु ने वापस जाने का निश्चय किया। लाल सुरंग में वापस जाते हुए महिला और उसके परिवार से जुड़ी हर पल उल्टी दिशा में चलने लगा, मानो जैसे चलचित्र यानी मूवी का रिवर्स बटन किसी ने दबा दिया हो। जल्द ही साधु लाल सुरंग के एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जहां से हरी सुरंग का एक रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा था और फिर से आवाज़ गूंजी। इस बिंदु से आप लाल सुरंग से वापस भी जा सकते हो जो आपको बाहर ले जाएगी इस सुरंग से, या आप हरी सुरंग में भी प्रवेश कर सकते हो। यदि आप हरी सुरंग में इस लाल सुरंग से गए तो आपको विरोधाभास महसूस होगा। आप अपना निर्णय बताएं। साधु ने हरी सुरंग में जाने का निश्चय किया। हरी सुरंग में जाते ही महिला और उसके परिवार की वो सारी घटना दिखी जिसमें महिला एकदम स्वस्थ और खुशहाल हैं अपने परिवार के साथ, परंतु साधु को विरोधाभास महसूस हुआ लाल सुरंग के अनुभव से। लाल सुरंग की तरह साधु हरी सुरंग के अंत में पहुंच गए और आवाज़ गूंजी, क्या आप आगे जाना चाहेंगे या वापस जाना चाहेंगे। साधु ने वापस जाना पसंद किया और वो जल्द ही हरी सुरंग के द्वार से बाहर आ गए। इस बार फिर से आवाज़ गूंजी, यदि आप हरी सुरंग के द्वार से हरी सुरंग में जाएंगे तो आपको विरोधाभास महसूस नहीं होगा। तो साधु ने एक बार फिर से हरी सुरंग का अनुभव लिया बिना किसी विरोधाभास के, यानी साधु को ऐसा लगा ही नहीं कि कभी लाल सुरंग की घटना भी हुई थी और उसके अनुभव में महिला और उसका परिवार एकदम खुशहाल और स्वस्थ था। इस अनुभव के बाद साधु वापस सुरंग से बाहर निकल आए और फिर से आवाज़ गूंजी, लाल और हरी सुरंग के चुनाव के लिए। साधु ने उत्तर दिया, ये दोनों सुरंगें माया हैं और मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए मैं इन सुरंगों का चुनाव नहीं करना चाहता। फिर से एक आवाज़ गूंजी। आवाज़ ने साधु को पीछे मुड़ने को कहा। साधु ने पीछे देखा तो स्वयं महाबली हनुमान जी मौजूद थे और उन्होंने साधु की मोक्ष की यात्रा में मदद की। साधु की इस कहानी से हनुमान जी ने हम मनुष्यों के जीवन को रेखांकित किया है। जैसे साधु के पास विकल्प था कि उसे कैसी रियलिटी यानी वास्तविकता जीनी है, वैसे ही हर इंसान के पास उसके मन चाही वास्तविकता यानी रियलिटी जीने की आज़ादी रहती है। लेकिन हम मनुष्य हमेशा अपने पात्र से इतने ज़्यादा लगाव में रहते हैं कि हम उस एक लाल सुरंग को पूरे जीवन जीते रहते हैं और जीवन में दुखों को भोगते रहते हैं और हमेशा ईश्वर को कोसते रहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि कोई भी आत्मा किसी भी वक्त किसी भी पात्र को जीने जा सकती है अगर उसे अपना वर्तमान पात्र पसंद नहीं है। आत्मा का बेहिसाब लगाव पात्र से ही मनुष्य के जीवन की दुर्गति का कारण है। प्रभु हनुमान जी के इस ज्ञान से
आपको अगर सीख मिली हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोज़ और भी महत्वपूर्ण हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।